काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में बिजली की बढ़ी हुई फ्लैट रेट को सरकार से कम कराने की मांग को लेकर जलालीपुरा में बुनकर एकता जागरूक मंच के प्रयास से बनारस के बुनकर बिरादराना तंजीम के सरदार साहबान महतो साहबान और उनके काबिन और बुनकर संगठनों के साथ एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई मोहल्ले के बुनकर के साथ साथ कई अन्य जिलों से भी बुनकर शामिल हुए। वहीं इस बैठक में फ्लैट रेट बिजली की जो नई रेट आई है उसको लेकर पूरा बुनकर समाज बहुत ही चिंतित और घबराया हुआ है। जहां एक मशीन का फ्लैट रेट 75 रुपए देना होता था, वहीं अब बिजली विभाग 2 HP के कनेक्शन के हिसाब से एक मशीन वाले बुनकरों से लगभग 2000 रुपए वसूल रही है। साथ ही तमाम पावरलूम बुनकरों की बिजली कटौती की जा रही है और बुनकरों का शोषण भी किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर सभी तंजीम के सरदार साहबान और बुनकर संगठन के लोगों ने मीटिंग में कई सवाल उठाए और उस पर गंभीरता से विचार विमर्श कर आगे की रणनीति बनाकर सरकार से बात विचार कर वही पुरानी फ्लैट रेट बिजली की व्यवस्था की मांग की। और क्या मांगे हैं आपकी इस बैठक के माध्यम से? इस बैठक का आयोजन करने का और इतना विशाल आयोजन करने का सिर्फ ये मतलब है कि जो 2006 से चली आ रही थी बुनकरों की फ्लैट रेट की व्यवस्था, वो 1 अप्रैल 2023 से थोड़ी बदलाव के साथ आई है। और ये जो बदलाव है ये प्रासंगिक नहीं है, नैसर्गिक नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी जबरदस्त वृद्धि पूरे विश्व के इतिहास में आज तक किसी कमोडिटी, किसी सेवा या किसी चीज पे नहीं हुआ है। 30 गुना से ज्यादा वृद्धि आज तक के मानव इतिहास में कभी किसी चीज पे नहीं हुआ। सिर्फ हमें परेशानी इसी बात की है। सिंह साहब, एक चीज 2006 से और 2023 में पावरलूम की बढ़ोतरी कितनी हुई है? 2006 में जब ये अध्यादेश आया था उस समय लगभग पूरे प्रदेश में 30,000 पावरलूम मशीनें करती थी। और उसी वजह से वो बिजली जो था वो सिर्फ सस्ती बिजली नहीं थी, वो प्राणवायु थी और वो टॉनिक थी। उस टॉनिक की वजह से वर्तमान में लगभग 3 लाख पावरलूम मशीनें, इससे ज्यादा ही पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। कहीं ना कहीं हैंडलूम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पावरलूम का जमाना आ गया है, इस पे क्या कहना है? हैंडलूम एक साधारण सी चीज थी, नैसर्गिक प्रक्रिया थी, उसका खत्म होना पावरलूम के आने से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। पावरलूम पे जो चीजें बनती हैं वो हैंडलूम पे भी लगभग 90% ही हैंडलूम स्विच होके पावरलूम पे आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पावरलूम एक अपनी विधा है, कला है, और हैंडलूम एक अपनी कला है। अगर सिर्फ हैंडलूम के भरोसे रहे तो पूरे हिंदुस्तान की जितनी आबादी बढ़ गई है उस आबादी को हैंडलूम के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता, उनकी डिमांड पूरी नहीं की जा सकती। तो पावरलूम का आना तो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर आदमी जब विकास करता है, मशीनों का साथ मिलता है, तो ही सबको वो वस्त्र पहना सकता है। ये समय की मांग है। पावरलूम और हैंडलूम इसमें कहीं कोई पिछले कई तरह की बैठकें हैं। जो अभी शासनादेश लागू हुआ है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उस कमियों को सरकार से दूर कराने के लिए एक राय बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश की जाएगी कि उद्योग, बुनाई उद्योग को बचाने के लिए वो अपना आगे कदम बढ़ाएं, जिससे बुनकरों का भी भला हो, इस प्रदेश का भी विकास हो। पिछले कई साल से आप लोग लगातार संघर्ष में हैं, क्या नतीजा सामने आया? नतीजा ये सामने आया कि 2006 में जो फ्लैट रेट की व्यवस्था लागू की गई थी उसको 2023 मार्च तक बढ़ा करके उसी को कर दिया गया। और दूसरा ये कि 1 अप्रैल से जो व्यवस्था लागू की गई है वो हमें स्वीकार नहीं है। स्वीकार इसलिए नहीं है कि उसमें इतनी ज़्यादा कमियां हैं कि अगर उसका भुगतान हमको करना पड़े तो हमारा बुनाई उद्योग बच नहीं पाएगा। इस बुनाई उद्योग को बचाने के लिए आज यहाँ की बैठक हो रही है और सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। जो व्यवस्था आई है, जो आपको मंजूर नहीं है, आप कई लोग उसको मंजूरी दे के उसको लागू कराए हैं, उससे खुश हैं, उसी रेट को चलना चाहते हैं, इस पर क्या कहना आपका? नहीं, मुझको नहीं लगता कि जो बुनाई उद्योग से लगा हुआ है उनमें कहीं खुशी है। अगर कोई आकर के बयान दे रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है, तो वो राजनीतिक बयान उनका हो सकता है, लेकिन अगर उनसे अंदर खाने में भी पूछा जाएगा तो उनको भी इससे असहमति होगी, इसलिए कि इससे बुनाई उद्योग बचाया नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।